हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और आज एक्स्ट्रा मैसेज कुछ नहीं है, हम कार्ड से ही मैसेज निकालेंगे। मैंने कार्ड्स पहले से सफल कर लिए हैं। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। मुझे यहाँ पे मोर दिखा तो कुछ लोगों को रॉयलनेस वाली फीलिंग हो सकती है कि वो लाइफ में उस मुकाम में है कि एक मतलब स्पेशल फील हो सकता है। और मुझे 37 नंबर दिखा, 36 37, तो डेफिनेटली यस, ये चीज़ है। और 4 नंबर दिखा तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि मतलब उनको हॉर्न बजा, मैं बोलने जो वाली थी उससे पहले ही हॉर्न बज गया। कहीं ना उनको मतलब जो भी चीज़ पसंद आती है ना वो डिफरेंट होती है, बिल्कुल एकदम यूनिक सी। तो तो बहुत लोगों ने शायद उनको टोका है इस चीज़ को लेके। तो आप अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये आपकी रॉयल नेस को भी शो करता है। और मोर पे नज़र जा रही है मेरी बार बार, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मोर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपका फेवरेट बर्ड हो सकता है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग घूमने जा सकते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। ऐसे प्लेस जा सकते हैं जहाँ पहले कभी गए नहीं हैं। और मतलब रिश्तेदारों के साथ कहीं जा सकते हैं। इट्स नॉट फैमिली थिंग, मतलब क्लोज रिलेटिव्स जो हो सकते हैं, या मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, या जो भी आपके फैमिली बैकग्राउंड से दूर लेकिन फैमिली कम्युनिटी में से इंक्लूड है, ऐसे लोगों के साथ आप कहीं गेट टुगेदर कर सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ आप पहले कभी गए नहीं। और 6 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी मीटिंग होगी, आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिनके भी साथ जाएंगे, तो वो वर्थ इट होगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ आप साथ लेके आएंगे। अ, अ, बस ये कहूँगी कि अगर कुछ लोगों को ठंड लगती है, हाथों में ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड के दिन भी चल रहे हैं, तो कवर करके रखिएगा अपने हाथों को। 6 के बाद 7 आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ वाली फीलिंग आ रही है। आ, आप स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं आपकी जर्नी में। और 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है पेशेंस को दर्शाता है। और यहाँ पे पहली बार में एक नज़र गई है, जो पेड़ के पत्ते जो है वो पीले सूख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इतना इंतज़ार किया कि चीज़ें जो है अब बहुत बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये अब मैं यहाँ से निकलूँ, बहुत हो गया पेशेंस करना। मैंने जितना एफ़र्ट डालना था डाल दिया, अब भगवान को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो मैं तो जा रहा हूँ। और यहाँ पे शूज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, और बीच में पेंटिकल्स और एक वॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं आप 2 नाव पे पैर रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जहाँ पे भी पैशन आप फील करते हो उस चीज़ को कैरी करें,
और एक तरफ ये लेके चल रहे हैं कि मुझे और भी मनी की ज़रूरत है, तो मैं सेकंड इनकम ऑफ सोर्स लेके चलूँ। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि आप अपने आप की भी केयर कर रहे हैं और आपके अपनों की भी केयर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन जस्ट मैं ये कहूँगी कि 2 नाव पे पैर रख के चलना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ इट, देन गो अहेड, राइट? और या डेफ़िनेटली, बट अ, कुछ कुछ सोच रहे हैं आप। ये बिल्कुल मतलब हार चुका है इंतज़ार कर कर के, लेकिन फिर भी एक होप है कि कहीं न कहीं मेरा किया हुआ जो एफ़र्ट था उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। स्टिल देयर इज़ अ होप। तो और यहाँ पे हाथ रख के वो खड़ा हुआ है। तो आई जस्ट थिंक कि अगर आपने काम करना, आप इंतज़ार कर रहे हैं, इट्स ओके। आपने काम किया है, इंतज़ार कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट का, इट्स ओके। लेकिन उस चीज़ को ना, कुछ लोगों के लिए है ये कि वो हाथ पे हाथ रख के खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ सिनेरियो को देख रहे हैं कि कब अपने आप चीज़ें चेंज होंगी। देखिए, चेंज कभी भी अपने आप नहीं होता, चेंज हमें लाना पड़ता है। तो ये चेंज लाने का काम आपका है। एग्री कि आपने पहले बहुत काम किया, तो उसके लिए पेशेंस बना के रखें, उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन उसके रिज़ल्ट का वेट नहीं करिए, वो टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। तो आपको वो जो वेट वाला टाइम सिनेरियो है ना, वो आपको बर्डन नहीं लगेगा। आप उसमें कुछ और काम करेंगे, तो आपका वो टाइम कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपका जो किया हुआ काम का रिज़ल्ट है, जो अबंडेंस है, वो आपको जब मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे गले की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई, एकदम से चेंज हो गई है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। आप अपने ही अंदर के ए, नई स्किल को डेवलप कर सकते हैं, या पता कर सकते हैं कि आप में एक और खूबी है इसके अलावा। हॉर्न बजाओ, 2 बार हॉर्न बजाओ, बिग कन्फर्मेशन है यहाँ पे। हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और बिल्कुल मेरा बहुत परेशान है पेंटिकल्स को लेके यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा। और चिड़िया आवाज़ लगा रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों का सर बहुत दुखता है, या फिर बहुत परेशान होते हैं आप दूसरों की वजह से यहाँ पे। इट्स मैं कहूँगी पेंटिकल्स जितने बॉदर नहीं करते आपको, जितने लोग, दूसरे लोग आपको बॉदर करते हैं। क्योंकि अभी जस्ट बाहर से मुझे साउंड आ रहा है, और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड सुनाई दे रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आपको बाहर की साउंड से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप शांत हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ। आपको बस इस टेंशन नहीं लेनी है, आपको मूव करते रहना है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहना है फॉरवर्ड, ताकि चीज़ें ग्रेजुअली लाइंड अप हो, अलाइंड हो। और यहाँ पे डेफ़िनेटली बहुत जल्दी ही वो चीज़ें अलाइंड होगी। कुछ लोग मूव कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली येस, बिग येस। आपको अपने पैर कुछ लोगों को पैर में चोट लगी है, तो उनको टेक केयर करने की ज़रूरत है अभी। स्वेलिंग आई थिंक है पैरों में, तो थोड़ा-सा उसको डॉक्टर को दिखाइए, या जो भी इसकी इलाज के लिए जो भी अच्छा रहता है, आपको जो पता है वो कीजिए।
क्योंकि ठंड का टाइम है, ये स्वेलिंग बढ़ भी सकती है। चिड़िया की आवाज़ आई तो डेफ़िनेटली यस, तो आपको डेफ़िनेटली आपको अपने पैरों का बहुत ख़्याल रखना है। जो स्वेलिंग है उसको उसके लिए कुछ करना है आपको। अ, या टेम्परेंस आया, मैंने कहा ये चीज़ें मूव हो जाएंगी धीरे धीरे ही, और बिल्कुल बैलेंस आ रहा है आपको। अपने पेंटिकल्स को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शोर करने की किसी से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना बैलेंस आ रहा है। और जो आपके लिए हार्मनी लेके आएगा, जो आपको चीज़ों में, वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम साइलेंस में जब वर्क करते रहते हैं तो हम इतने आदी हो जाते हैं कि हमसे पिन भी अगर गिर जाए तो हमारा ध्यान भटक जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये फ़ायदा है कि आप इस शोर में भी काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे कितना भी शोर होगा ना, तो आप अपने कर्म स्थल से नहीं भटक पाएंगे, आप में वो फोकस बना रहेगा। तो इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लेके चलिए, और अगर आप ऐसा करते हैं ना तो लिटरली आपकी जो बॉडी माइंड सोल जो है वो एक अच्छी अलाइन हो जाएगी, एक अलाइनमेंट में आ जाएगी। और आप जो है मिड पाथ जो है ना फॉलो कर सकते हैं इससे। आप हर सिचुएशन में एक मिड पाथ लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल हीली, तो डेफिनेटली यस। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता भी है इस चीज़ को लेके, आपकी इंस्टिंक्ट ये जो है कहती रहती है, आपको एंजल गाइडेंस जो मिलती रहती है। और और अगर आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ही परेशान हैं, तो मुझे विंग्स बहुत नज़र आ रहे हैं। आप एंजल्स से बातें करते हैं तो डेफ़िनेटली या तो डेफ़िनेटली आपको एंजल्स हेल्प लेने की ज़रूरत है। वो आपको हेल्प करेंगे और आपकी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। या देखिए, मैंने कहा आपसे बाहर निकालेंगे और मूव ऑन की सिचुएशन आई है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मूव ऑन आप होंगे। या ये बिल्कुल सच है। अगर आप लिटरली आप एंजल से हेल्प मांग रहे हैं तो ये आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि वो आपको आगे मूव करने में भी हेल्प करेंगे। और ये स्वॉर्ड आपको बहुत पहले से दी हुई है, एंजल्स की स्वॉर्ड, ये डिवाइन की तरफ से आपको ये हेल्प मिली हुई है, और आप बड़े अलाइंड हैं एंजल्स के साथ। तो आपको उनसे डेफ़िनेटली मदद मांगनी चाहिए। अगर आपकी सिनेरियो में जो भी बहुत ज़्यादा क्लमज़ीनेस आ गया है या बहुत ज़्यादा परेशान आप हो रहे हैं, तो आपको एंजल से हेल्प लेनी चाहिए। वो आपको आगे आपकी जर्नी में मूव करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी ला रहे हैं, और आपको सच्चाई के साथ जोड़ रहे हैं। या और साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, विश फुलफिलमेंट। अगर आपने जो भी विश मांगी थी डिवाइन से, टेम्परेंस का मतलब यहाँ पे अगर मैं इंडियन टैरो सेक्रेट टैरो की बात करूँ तो टेम्परेंस अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धनारीश्वर को सिंबलाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बैलेंस में आएंगे, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस में होगी। और 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट वाली चीज़ है। और तो यहाँ पे डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो आपने पहले कभी विश मांगी थी वो पूरी हो रही है, वो सुन ली गई है आपकी। आप आपने जो भी गुजारिश की थी भगवान से, वो आपकी पूरी की गई है मैंने बोला तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों की हुई है यहाँ पे विश और पूरी। और आपको खुश रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हाथ बंधे हुए हैं, यहाँ पे हाथों का बहुत रोल है। यहाँ पे भी हाथ दिखे थे मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हाथ बंधे हैं, यहाँ पे भी हाथ बंधे हैं। तो यहाँ पे हाथ
बांध के मत रखिए। यहाँ पे ये टाइम है एक्शन लेने का, क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये आपकी लाइफ की सच्चाई है और ये आप बहुत भली भांति जानते हैं। तो इस टाइम पे आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठिए, क्योंकि ये आपका गोल्डन पीरियड है। अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हैं तो डिवाइन तो आपके साथ ही चल रहा है ना, तो वो चीज़ देखिए कितनी जल्दी आगे प्रोसीड करेगी और कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। ये जो 9 ऑफ कप्स है उसमें डबल डबल खुशियाँ ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया। लिटरली मैं यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स में कुछ अलग ही बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल खुशियाँ बोला और यहाँ पे वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत क्रिएटिव हैं और यहाँ पे मल्टीपल टैलेंट आप कैरी करके चलते हैं और आप उसको कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड लेके जाना चाहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। और बैलेंस का बोला और अर्धनारीश्वर के नीचे ही 2 नंबर का कार्ड आया है, मतलब टेम्परेंस के नीचे ही। टेम्परेंस का मतलब भी बैलेंस होता है और 2 नंबर भी बैलेंस ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बैलेंस मांग रही है और बैलेंस में आ रही है, और आपको इस बैलेंस में लाने के लिए आपकी लाइफ को सब जगह से हेल्प मिल रही है। तो इस हेल्प का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और आपके अंदर की छुपी हुई टैलेंट को, छुपी हुई ब्लेसिंग को, छुपी हुई मैं कहूँगी शायद आपको पता भी है कि आप में और कौन कौन से टैलेंट हैं या खूबियाँ हैं, उनको बाहर निकालिए। क्योंकि ऑरेंज कलर का मुझे ये हाथ में क्लोथ दिखा, कुर्ता जो भी है। तो डेफ़िनेटली आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपका सैक्रल चक्रा बहुत हील्ड है और बहुत एक्टिव है। तो आपके पास बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी आप जिस भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। क्योंकि देखिए आपका ध्यान कहीं और है, इसलिए वो प्रॉब्लम लग रही है। अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली वो प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और यहाँ पे हाई प्रेस्टिज आई, आपकी इंट्यूशन आपको ये ऐसा बार बार कह रही है। फिर से 2 नंबर का कार्ड आया, तो बिग बैलेंस है यार। यहाँ पे बैलेंस तो आपकी लाइफ से जाएगा ही नहीं, डिवाइन जाने ही नहीं देंगे, कोई कुछ भी कर ले। बस सोचना ये है कि आपको इस बैलेंस सिचुएशन का किस तरीके से फ़ायदा उठाना है, आपको अपनी इंट्यूशन को किस तरीके से काम पे लेके आना है, आपको अपने टैलेंट को किस तरीके से बाहर लेके आना है, ये आपको देखने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ब्राउन कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, कुछ ब्राउन कलर से रिलेटेड आ रहा है। ये पेंटिकल्स आया, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल है हाई प्रीस्टेस के बाद। मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखते हैं, तो आप हर प्रॉब्लम का सलूशन आप ही हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, तो आपके पास तो वैसी ही राजगद्दी है, तो आप उस राजगद्दी को संभालिए अच्छे से। ये मुझे शूज़ पे नज़र गई यहाँ पे, वो भी थोड़ी सी वो वॉरियर वाली शूज़ है। तो अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि अ, आप आपको ज़बरदस्ती बिठाया गया है, लेकिन आप कहीं और जाना चाह रहे हैं।
तो अगर ऐसा है तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि आप अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। आप इस चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं और कहीं न कहीं आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। 9 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन है, और आप बहुत मैं ये कहूँगी कि आप बहुत वाइज़ इंसान हैं। बहुत शूज़ में नज़र बार-बार जा रही है, यहाँ पे भी शूज़ में नज़र गई। तो कहीं न कहीं आप कुछ पाथ फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, जो कि दूसरों को वो पसंद नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में हैं कि मुझे वो पाथ फ़ॉलो भी करना है कि नहीं करना। बट मैं ये कहूँगी कि आप दूसरों की ना सोचें, क्योंकि दूसरे आपकी लाइफ़ नहीं चला रहे हैं। आपकी लाइफ़ सिर्फ़ आप चला रहे हो। तो आपको अपनी सुननी है, क्योंकि आप ही अपनी फैमिली को, अपने आप को चलाओगे, दूसरा नहीं चलाएगा। जो आपको ऐसा भटका रहा है आपके रास्ते से, तो वो चाहता ही नहीं है कि आप सही रास्ते पे चलो। तो जस्ट फ़ोकस ऑन योर इंट्यूशन, किसी की मत सुनो, सिर्फ़ खुद पे बिलीव करो कि आपको क्या करना है, आप किस चीज़ के लिए खुश हो। भले ही कितना क्लोज़ इंसान क्यों ना हो आपके पास, और वो आपको बोल रहा है कि ये मत कर, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वो करना चाहिए, तो आप आपकी सुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता। और यहाँ पे 9 नंबर के नीचे 9 है। आपकी विज़डम आपको चीख-चीख के कह रही है कि आपकी खुशी आपके काम पे है, जो जो पाथ आपने चूज़ किया है, तो उस पाथ को आप फॉलो कीजिए। देखिए, ये हेरोफेंट का कार्ड आया, आपको विज़डम ही इसलिए मिला है कि आप दूसरों को गाइड कर सकें। 5 नंबर का कार्ड है बिग चेंज, हेरोफेंट वाली चीज़ है। अभी अभी आपको लोग नहीं समझ रहे हैं, या वो लोग नहीं समझ रहे जो आपके क्लोज़ हैं, क्लोज़्ड वन हैं, जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वो अभी आपको नहीं समझ रहे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको डेफ़िनेटली समझेंगे, क्योंकि बिग चेंज आ रहा है। आप में जो विज़डम आया है, वो कन्वर्ट हो रहा है एज़ अ हेरोफेंट। आपको वो पोजीशन, वो अथॉरिटी मिलने जा रही है, जो अब तक आपकी जनरेशन में किसी को नहीं मिली। तेरी मैंने जनरेशन कहा। बहुत बड़ी बात है ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज़, जिनको भी ये पोजीशन मिलने जा रही है ना, आपकी लिटरली आप बहुत कुछ चेंज करने के लिए आए हैं, बहुत कुछ चेंज करके जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने पाथ को फॉलो करना है। इससे मैं ओवरऑल आप चेंज कर सकते हैं, आपकी खुशियाँ, आपके पैसे, आपके लाइफस्टाइल, पूरी चीज़ चेंज होगी, क्योंकि हेरोफेंट इन द सेंस गॉड लाइक एनर्जी है ये, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। एक लास्ट कार्ड और लूँगी मैं, या क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल हैं, आप चीज़ों को बहुत दिल से जोड़ के सोचते हैं, दैट्स वाई एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपने इस चीज़ को लेके बहुत फेस भी किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी, जो किया फेस ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन आपके पास जो कप है, आपकी नज़र उस पे बिल्कुल बाकायदा बनी हुई है। आप फ़ोकस्ड हैं और बहुत स्माइल भी कर रहे हैं चीज़ों को लेके। तो आपके पास मैं कहूँगी कि एक टूल ऐसा है, जिससे आप अपनी दुनिया बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जो अभी अपसाइड डाउन है, उसको बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं।
मैं कहूँगी 360 डिग्री को टर्न करना, 360 डिग्री टर्न करना अपनी लाइफ को, ये कैपेबिलिटी आप रखते हैं। सो अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि आप में जो पावर है वो किसी और में नहीं है। सो embrace yourself, believe in yourself, और आप वही पाथ फॉलो कीजिए। फिर से मेरे पैर पे नज़र गई, देयर इज़ समथिंग, कुछ पैर से रिलेटेड। और जिनको पैर में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर लेग ना। और यहाँ पे ब्लू कलर का पैर दिखा तो मुझे लॉर्ड कृष्णा नज़र आए। चलिए इसके साथ मैं ना अलविदा रहती हूँ। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।